को पावन अपनी हाजिर थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, और मिलजुल करके ऐसे दिव्य वातावरण में उपस्थित हुए अपने मन को एकाग्र करके बैठ जाए, बिल्कुल एकाग्र। जैसे प्रभु प्रेरणा दिए जा रही है, उन्हीं की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए हम अपनी साधना को, अपने भजन को, अपनी एकाग्रता और पवित्रता को और भी बढ़ाते हुए भगवान की नजरों में है। आज मैं उन्हीं की प्रेरणा से और आपकी मांग के अनुसार 9वें अध्याय का अत्यंत लोकप्रिय फरमान ले रहा हूं। अनन्य चिंतयन्ता माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम अभियुक्ता न तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामिया। जो करती है खाली इबादत मेरी, जो यक दे लो जी में न रखे दुई, करूं हाजते उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो तो बचा। भगवान का इसमें इकरार भी है, इसरार भी है, और सारी भक्ति का लुबे लुबाब आ जाता है। मेरे प्रभु मेरे में ताकत भरे, मैं इस पर प्रकाश डाल के बहुत क्लियर कर दूं। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक देखिए जरा, ये है क्या? मन की दिव्य अवस्था। जब भी आप किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, अब एकाग्र हो जाओ मेरे देवी मेरे सज्जनों, पहले अपने आप को डिजर्विंग करना पड़ता है। हमारे देश के वासियों की पता नहीं 20वीं शताब्दी में क्या भूल हो रही है। कामना करती है, कोई गुनाह नहीं, कामना करो, लेकिन अपने आप को अधिकारी नहीं बनाते। सुनो ध्यान से, सुनो मेरे देवियों, कामना जो आपने की तो अपने मन पर प्रश्न को, अच्छा मन कामना करना है कर, अधिकारी है तू, आप रोशन जमीर हैं, आपकी कॉन्शियस वेरी वेरी गुड, तो कॉन्शियस बोलेगी नहीं मैं अभी अधिकारी नहीं, अनधिकारी हूं, तो अधिकारी बन। जो टाइम हम गिलों में, शिकवों में, शिकायत में, इर्द गिर्द की गड़बड़ में लगा देते हैं, वही अनमोल समय हम अधिकारी बनने में लगाए। अगर रियलाइज करें तो कि मैं अधिकारी तो हूं ही नहीं, अभी मैं मुस्तहिक नहीं हूं, तो मैं गिले शिकवे किस बात के? मुझे बैंक में नौकरी चाहिए, हाँ तो उनकी पहली क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएट हो, दिस इज फर्स्ट रिक्विजिट। मैं बकवास कर रहा हूं, मैं मैट्रिक हूं और मैं अप्लाई करता हूं और गालियां देता हूं उनको, मुझे चुनते क्यों नहीं भाई? आई एम नॉट क्वालिफाइड, स्टिल आई हैव टू क्वालिफाई माई सेल्फ। कसूर मेरा है और मैं उनको गालियां दे रहा हूं, बुरे सख्त सुस्त शब्दों का प्रयोग करता हूं, नथिंग बट ब्लंडर। इसी तरह अब हम लगे इस मार्ग में, भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार हम अपने आप अपना कल्याण करना चाहते हैं। कभी कभी आप गिले शिकवे भी दे देती हैं, इतने मन को आप समझा दी करो। जब भी मन कभी जरा टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने लगे, मन तो अधिकारी है क्या? अब अधिकारी होना क्या होता है, लो ये श्लोक आपकी पूरी मदद करता है। अगर आप ये प्रश्न करें अधिकारी बनना क्या होता है, अधिकारी बनना क्या, क्यों, कैसे, ये थोड़े से समय में उत्तर देने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा करूंगा। अधिकारी कौन बनता है? केवल मन, तन नहीं, तन का कोई अंग नहीं। तन के अंग को तो मेरे मालिक ने जिसको जैसा बना दिया ठीक है, अंगों का दोष भी कोई नहीं। अंग तो मन के विचारों के अधीन है। अगर मन देखना चाहता है आंखें तैयार, मन सुनना चाहता है कान तैयार, मन किसी वस्तु को सूंघना चाहता है तो नाक तैयार, मन अगर खा के कोई रस लेना चाहता है तो ये अपनी
जो है जिह्वा तैयार। मन अगर अपने भावों को एक्सप्रेस करना चाहता है तो वाणी तैयार। हाय हाय। मन कुछ लेना देना चाहता है तो आपके हाथ तैयार। मन कहीं भ्रमण करना चाहता है तो आपके पैर तैयार। ओए होए, ओए होए, ओए होए। एक एक अंग मन की कामना को पूरा करने के लिए क्या है? एवर रेडी। नो क्वेश्चन ऑफ डे एंड नो क्वेश्चन ऑफ नाइट। बैटरी की सेल की तरह, पर ये भी मेरी बकवास है। बैटरी की सेल तो कुछ घंटों के बाद क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, उनके सेल वीक हो जाती है। हाँ, लेकिन तन आपके सदा तैयार है। बूढ़े का तन भी तैयार है। अगर मन में कोई कामना आगे किस चीज की खाने के दिल किया, बेटा आता है पिताजी के पास, पिताजी की उम्र 80 वर्ष की है, पूछता है पिताजी, हाँ बेटे आशीर्वाद, कोई दिल कर रहा है, मैं बाजार जा रहा हूँ, जलेबियां ले आना। पिताजी जरूर लाऊंगा। 80 साल की उम्र है, इन्होंने जवानी में कितना कुछ खाया पिया होगा। बेटे पिताजी मैं गरम गरम ले आना। हाँ पिताजी मैं जरूर गरम ही लाऊंगा। शाबाश। बुढ़ापे में भी अगर कुछ है तो ये मन तो कह रहा है। तो कौन मांगता है? अंग नहीं मांगते, मन मांगता है। लेकिन एक बात है, मन कब मांगता है? जब संसार की असलियत की पहचान न हो। असलियत की पहचान न होने का एक शब्द है अविद्या, अज्ञानता। जब भी आपकी कामना उठेगी तो इसका मतलब क्या है? किसी कमी की पूर्ति के लिए। ओ मेरे सजनों, मेरी देवियों, कामना उठी। अब प्यास लगी, अंदर पानी की कमी है। भूख लगी, अंदर अन्न की कमी है। अच्छा, आप घूमना फिरना चाहती हैं तो आनंद की कमी है। जिनको अपने अंदर आनंद, उनको कोई दिल ही नहीं करता कहीं आने का, जाने का, घूमने का, घुमाने का, देखने का, सुनने का, सुनाने का। अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड। चाहे आजकल के जमाने में लाखों में कोई होते होंगे, नारियों में तो और भी कम, जो सेल्फ सेटिस्फाइड हो, सेल्फ कंटेंटेड एंड सेल्फ सेटिस्फाइड। आत्म संतुष्टि बोलेंगे अपनी राष्ट्रीय भाषा में। आत्म संतुष्टि, अपने आप में संतुष्ट। गीता अपने अनुयायियों को आत्म संतुष्टि दे देती है अगर उनके अनुसार जुटा जाए। अब आइए जरा अपने आप को अधिकारी बनाने के लिए क्या करें? लो मेरे भगवान जी तैयारी करवा रहे हैं। कामना, हम अब हमारी कामना क्या है? ये वो कामना कल्याण की जो संसार की सब कामना को वशीभूत कर देती है। ये एक ही कल्याण की कामना संसार की सब कामनाओं को तुच्छ बना देती है। संसार की सब कामनाएं नगण्य हो जाती है। वाह, तुच्छ एवं नगण्य। जब जी में कामना उठी मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, कल्याण की, कि मैंने अपना कल्याण करना है, संसार की सब कामनाएं अपने सिर पे पैर रख करके भाग जाती है। संसार की कामनाएं तो तब टिड्डी दाल की तरह उमड़ घुमड़ के आती हैं जब हम संसार की ओर बाहरमुखी हो। जब जीव ने कहा मैंने कल्याण करने, इट मीन्स टेंडेंसी इन गोइंग, हमारा मन अब अंतर्मुखी हुआ। अच्छा, पर होती ये जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, कई जन्मों के बाद मेरे सज्जनों, वो मेरी कल्याण का देवियों, कई जन्मों के बाद भगवान की कामना उठती है। पर हम इन्हीं बातों में रह जाते हैं, संसार के धंधों में, लेने में, देने में। यही शाबाश। मैं तो आपको हार्दिक बधाई देता रहता हूं कि अब आपके मन में इस जन्म के इस अवस्था में, चाहे 30 साल की उम्र, 40 साल की उम्र, चाहे कितनी भी उम्र लेके आप बैठी हैं, कामना उठ खड़ी हो कि मैंने कल्याण की शुभ कामना। इस कामने के बाद फिर क्या होता है? कोई कामना नहीं खड़ी होती। सब कामनाएं भगवान कहते भस्मीभूत हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इस कामने के लिए कि मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं, भगवान ने कहा तैयारी करो मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे अंतर्यामी। तैयारी कैसे करूं? अनन्य चिंतन। ये शब्द गीता जी का अपना शब्द है, शायद हम किसी और शास्त्र में नहीं पढ़ेंगे। शब्द आम जो चलता है अपने बोल में, क्या जी, हम घर में माँ जी कहती है जाओ ना कमरे में बहन जी को बुला लाओ। जब बहन को बुला लिया, माँ मैं कमरे में गया, हाँ पिताजी के अतिरिक्त कमरे में अन्य कोई भी नहीं। अन्य? अच्छा, वो एकले बैठी हैं? हाँ पिताजी एकले बैठे हैं, अन्य कोई भी नहीं, पिताजी के सिवा और कोई भी नहीं।
जी, भगवान ने भी ये कहा, आ लगा दिया पहले, अनन्य, क्या? मालिक के सिवा किसी और का मन चिंतन ना करे, दूसरे का चिंतन ना हो, एक्सक्लूसिव डिवोशन। दुनिया में क्या हो रहा है? इंक्लूसिव, माँ बाप का, बहन भाई का, अपने धन का, पदार्थों का, अपने पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर का चिंतन, कितना हम चिंतन करते हैं। देयर इज सो मच वैरायटी इन आवर थिंकिंग, इन आवर कंटेम्पलेशन। कितनी वैरायटी हमारे अंदर। थोड़ी देरी बाद अब क्या चिंतन कर रहे थे? अभी तो हम भूतकाल में थे, अभी हम भविष्य में चले जाते हैं, कभी हम वर्तमान में बैठ के रोने लग जाते हैं कई कमियों को देख करके। लेकिन अधिकारी बनना क्या होता है? हाउ टू डिजर्व, एक का चिंतन हो भगवान का। ये कब होता है? जब संसार से मन उपराम हो जाए। हमने देख लिया संसार की कामना पूरी करके कुछ नहीं बनता। ये आपका अपना तजर्बा भली प्रकार हो जाए, कुछ नहीं बनता। इतनी कामनाएं वासना करके, मिट्टी पा के कुछ नहीं बनता। बाबा कुछ नहीं बनते का मतलब क्या? तृप्ति नहीं होती। ये गीता आपको खास बात बताती है। इतना पढ़ लिया कोई तृप्ति नहीं, इतना कमा लिया कोई तृप्ति नहीं, शादी कर ली कोई तृप्ति नहीं। तृप्ति का मतलब क्या होता है? जिस कामना के पूर्ण हो जाने के बाद फिर और कोई कामना खड़ी ना हो, तब कहते हैं आई एम इंटायरली सैटिस्फाइड। अच्छा, उसको हम अपनी भाषा में कहेंगे तृप्ति। कंटेंटमेंट कुछ और है। तृप्ति का मतलब क्या? आप बिल्कुल तृप्त जाना। जैसे आपने 3-4 फुलके खाए, अब तृप्त हो गई है। माँ कह भी रही, बेटी बस, बेटे और बस, माँ जी मैं तृप्त हो गया। उस वक्त एक ही शब्द है हमारे पास, तृप्त। या पंजाबी में आप बोलोगे मैं रज गया, मैं रज गया। अब कोई गुंजाइश नहीं माँ पेट के अंदर ना, माँ अच्छा अच्छा अच्छा। इस तरह ऐसी कामना पूरी संसार नहीं कर सकता। संसार की एक कामना पूरी करते दूसरी तैयार है, 2 कामना पूरी कर फिर तैयार है। सारी जिंदगी हमारी कामना पूरी करते हुए गुजर गई, लेकर पुरानी कामना पूरी की नई तैयार हो गई। जैसे हमारे वक्त खेल खेला करते थे बालिक पाने में, भंडारिया भंडारिया कितना भार। इधर इधर एक खिलाड़ी, इधर 9 खिलाड़ी, और वो पूछता है भंडारिया भंडारिया कितना भार। अब ये बोलते थे एक मुट्ठी चुकला दूजी तैयार, एक मुट्ठी चुकला दूजी। बड़े मजेदार गेम थी। अच्छा, ये हाल ही हमारे संसार का है। हम एक कामना पूरी करती हैं, दूसरी तैयार, दूसरी तैयार, चौथी तैयार कीजिए, 5वीं 6वीं तैयार। क्यों कामना उठती है? तृप्ति नहीं होती। तृप्ति हो जाए तो चौथी 5वीं कामना कभी भी खड़ी ना हो। मेरी देवियों, मेरे सजनों, सर अपने आप में मस्त अलमस्त। ये तब होता है जब जीव भगवान की ओर बढ़े, पूरा रूपेण धार्मिक बन जाए। मेरे कहने का मतलब पूरा रूपेण अंतर्मुखी हो जाए। ये एक शब्द अनन्य भी बड़े कमाल का शब्द है। अन्य की कामना नहीं रही जिसके अंदर, समझो नेक जीवो, समझो मेरी कल्याण कामनी देवियों, दूसरे की कामना नहीं रही। कितना भगवान जीव को सेटिस्फाई कर देती है। इतनी तृप्ति हो जाती, इतनी खुशी मिल जाती है, इतनी 12वें अध्याय के अनुसार हर्षो उल्लास मिल जाता है। हर्षो उल्लास जी, अच्छा, इतनी प्रसन्नता होती है। अच्छा, सोन भैया आप दफ्तर नहीं आ रहे, 4-5 दिन हो गए। हाँ, हमारे घर में बड़े भाई की शादी हुई है। हाँ, घर में इतनी खुशी और प्रसन्नता है, मेरा दफ्तर जाने का दिल ही नहीं चाहता। मेरे मन में ऐसा महसूस होता है जैसे कोई पिछले जन्म की बात है। दफ्तर, ये कमाल की बात है। मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं दफ्तर में नौकरी भी करता था। इतनी घर में खुशी है। क्या ये टेम्परेरी है? इट विल प्रूव फॉर फ्यू डेज मोर। उसके बाद बात ये खुशी खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैंने कई बार कहा, दुनिया में एक नियम काम कर रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। हर एक चीज की को प्रयोग कीजिए, उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है। उपयोगिता ह्रास नियम, बड़े कमाल की बात है। कोई भी चीज संसार की प्रयोग कर जो 4 दिन 5 दिन 10 दिन, उसके बाद वो वैल्यू नहीं दे। अच्छा, अब आपने 6 छुट्टियां 10, उसके बाद दिल करेगा, आपका मन घबरा जाएगा। कोई संसार की चीज जीव को सदा एक जैसी खुशी, एक जैसा हर्षोल्लास नहीं देता हो मेरे सजनों। आखिर में मन फिर भगवान की ओर आता है। जो भगवान परफेक्ट जाता है,
संपूर्ण सत्ता, परिपूर्ण सत्ता। संसार की चीजें अपूर्ण है, इम्परफेक्ट है। ध्यान देना बाबा, पूर्ण और अपूर्ण किसको कहती है? पूछो पूछो पूछो, बार बार पूछो। पूर्ण वो होता है जो हमेशा एक जैसा रहे, जिसमें कोई बढ़ोतरी बढ़ोतरी ना हो। नो डिक्रीजिंग, नो इंक्रीजिंग, नो डिक्रीजिंग, नो इंक्रीजिंग, द सेम, नो डिफरेंस एट ऑल, नो चेंज एट ऑल। वाह, उसको आप पूर्ण कहते हैं, वो केवल भगवान है। बाकी संसार की सब चीजों में तब्दीली हो रही है हर क्षण, इसलिए हम इन्हें अपूर्ण कहते हैं। इनकम्प्लीट वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, इनकम्प्लीट। अच्छा बाबा, अच्छा। इसलिए ये हमें पूर्ण शांति, पूर्ण खुशी दे नहीं सकते, इतनी इनमें कैपेसिटी है नहीं। मैंने कई बार पहले भी आपको कहा, जरूर ये बात आपके अंदर पक्की होगी, बड़ी गहरी उतर गई होगी। मेरे देवियों, संसार की कोई वस्तु पूर्ण नहीं है, क्योंकि हर समय परिवर्तन हो रहा है, हर समय परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, इसलिए जब अपना तजर्बा इतना हो जाता है, हाँ, तो मन फिर मालिक में टिकने लगता है। चारों ओर तजर्बा हो गया, चारों ओर से विड्रॉ हो जाता, चारों ओर से हमारा मन, मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हटाया नहीं जाता, अपने तजर्बा के आधार पर हट जाता। कोई हटाएगा, 4 दिन बाद फिर लग जाएगा, क्योंकि यहां जबर से काम। वाह मेरे कृष्ण जी, वाह वाह मेरे जगत गुरु भगवान जी, वाह। कोई जबरन कोई काम करवाएगा, 4 दिन जबरन कर, फिर आपका दिल करेगा। जब तक कि मन खुद खट्टा ना हो, मन खुद ही फेडअप हो जाए, फेडअप, सिक ऑफ। और ये फेडअप होने के लिए इतना कड़े तजर्बे करने पड़ते हैं सज्जनों देवियों, कितने कड़े तजर्बे। हाँ, यानी मन संसार में तंग आ जाए, बड़ी ठोकरें खानी पड़ती है संसार से, तब कहीं जाके मन तंग आ जाता संसार से। खाने पीने, लेने देने, रस्म रिवाज से आने जाने, सब तंग आ जाता, सब बिल्कुल ही तंग आ जाता। आहा, शाबाश, आपने कितने शौक से आज करवा रखा है, कितने शौक से। और मैं बाकी माताओं से पूछी, जो मेरे आगे आगे बैठी, 1 2 3 4, आप क्या करवे रख के मैंने किए। मैंने उनके करवे रखे, मेरे पानी भी नहीं पीती, सारा दिन भूखा भी मरती थी, और सारा दिन में चंद वेख के पानी पीवा, ये भी कहती थी, पर मुझे तो धोखा दे के वो चले गए। मेरे करवे किस काम के आए? तंग आई बैठी, 1 2 3 4 देखो जरा गया। आपने कितने शौक से करवे रखे हैं, उत्तम से उत्तम कपड़े पहने, उत्तम से उत्तम चीजें ली, पानी, भूखे प्यासे आप मर रहे गए, लेकिन भूल जाते हैं कि ऐसी भी आपकी सहेलियां, सखियां, ताइयां, आपकी चाचियां हैं जिनके घर वाले जा चुके हैं। ये तो आयु पहले ही मुकर्रर हो जाती है, ये तंग आ चुकी है, आप शौक से रख रही है। तजर्बा आपको भी हो जाएगा कभी। ये तजर्बा कितनी मुश्किल से होता है। हर एक की आयु मुकर्रर होती है, कर्मों से आयु बढ़ जानी, घट नहीं जानी। अब दिल भी नहीं करता कईयों का, श्रीमान जी को बुलाऊं मैं यहां, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। मैंने कहा, भैया आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? अजी क्या कहूं, चलो अच्छा ना सही, फिर आप जाके, नहीं जी आपने कहा, फिर मुझे पाप लगेगा। हाँ, क्या बात? मैं बताता हूं जी। मैंने कहा, मुझे जल्दी जल्दी तैयार कर दो ना, मैंने सत्संग में जाना है। सत्संग में जाना है? थोड़ा तो स्यापा कर दी पईया। हाय रब्बा, वो जो यूं पूजा पूजा करती हैं, तो अगर ये बात ही करवा रखा क्यों? देखो ने कदी भुखी मार रही है, ब्याज ने तो स्यापा कर दी। फिर करवे का मतलब क्या हुआ? करवे का मतलब ये स्यापा ना करना पड़े। कभी इससे मन बस भूखा भूखा में मैंने खाया पिए सब छोड़ के चल दिया। तू ही खा ला डैन, तू खाई जा पड़े, थोड़ा स्यापा कर दी गई है। देवियो थोड़ा तो स्यापा कर दी पई, अर्थात ये थालियां यूं करते यूं बना, ये स्यापा भी करनी है। करवा रखा भी स्यापे ना हो तब रखा जाता है। अर्थात इतना मन टूटा हुआ है, प्यास इतनी लगी हुई है, भूख इतनी लगी हुई है कि मन नहीं चाहता, पर हाया नहीं, मैं रह न सकता। मैं करा कि नक कटीता है समाज के अंदर, नक नहीं देता। शपा इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं रहती।
जब आदमी भगवान से क्या लेता है, तृप्ति लेने लगता है। जो भगवान से एक दिव्य तृप्ति है, एक शब्द मुझे लगाता हूं, दिव्य, डिवाइन सेटिस्फैक्शन। जब जीव को डिवाइन सेटिस्फैक्शन मिलने लगी, संसार चारों ओर से विड्रॉ हो जाता है, चारों ओर से खिंच के आ जाएगा अपनी ओर, चारों ओर। अब इसका मन क्या होगा, केंद्रीभूत, केंद्र में आ गया, अर्थात सेंटर में आ गया, अपने में आ गया। अब जीव का मन हो जाएगा अनन्य, अन्य ओर तजर्बा करके आया, अन्य ओर नहीं जाएगा। बार बार तजर्बे करके और मुंह की खा के जीव भगवान की ओर आता है। मैंने कई बार कहा, प्राय हर जीव, मैं, आप, माताएं, बेटियां, बुजुर्ग, मेरे भाई, जरूर ये जब स्थान में आते हैं शुरू में तो तजर्बे कड़े होती हैं, बड़े कड़े तजर्बे, बड़ी चोटें खाई होती हैं, तो रोते रोते हम भगवान के दरबार में आते हैं कई दिन लगातार। ठोकर खा खा ठाकर लब्भा, वो मेरे ठाकर तू मुझे आसानी से नहीं मिला, मैंने बड़ी ठोकरें खाई, बड़ी ठोकरें खाई। ये प्राय हम सबका कठोर अनुभव है, बड़ा कड़वा भी और कड़ा अनुभव है। हम सबका ये कड़ा अनुभव है, ठोकर पे ठोकर लगी। क्यों? शुरू से, या तो मां बताती है भगवान के प्यारे बन जाते हैं, हम शुरू से जहान के प्यारे बने, शुरू से हमें यही मिला, पड़ेगा नहीं, धक्के खाएगा, कमाएगा नहीं तो भिखारी बन जाएगा, शादी नहीं करेगा तो दर 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 टुकड़े टुकड़े की तरह मांगेगा। अब तो शुरू में तो जहान की महत्ता बताई गई, इसलिए जीव जहान का भक्त बन जाता है, जहान की ओर बार मुखी हो जाता है। अब वो फिर उधरी तजर्बे लेते हैं, मुंह की खाते रहे, क्योंकि नियम तो ये गए, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। इतने दुखी होकर के जीव भगवान का प्यारा बनता है। मैं फिर भी बधाई दूंगा, ये अवस्था बड़ी खतरनाक होती है कि जीव को मुंह पर खाने पड़े बार बार, तो जीव क्या होता है, अगर संस्कार ना जागे हो आत्महत्या कर लेगा। आमतौर पर जो आत्महत्या मेरे देश में बढ़ती जा रही है इसी कारण से। सोचता है इंसान कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इतनी अकल नहीं कि जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे कैसे होगा। हर एक आदमी अगर ऐसे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, संसार चल ही नहीं सकता। इसलिए परमात्मा का कुछ, मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, नियम अटल है, अटल नियम। दानाद भी इसलिए कहता है, जो मिल जाए लेकर वही शाद है। जब मेरे प्रभु मैं पुरुषार्थ करूंगा, आगे यू नो बेटर, पुरुषार्थ करना मेरे हाथ की बात है मेरे प्रभु, बाकी आप जानो, आपका काम जानो। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे स्टूडेंट, नालायक स्टूडेंट, गंदे स्टूडेंट जो गंदी आदतों में लगा हुआ था, इम्तिहान आया, हर अंदर आंसर बुक पर हर सफे पर लिख दिया, नंबरों की चाबी तेरे पास है, मास्टर जी अगर पास कर दे तो क्या बात है। हर आंसर बुक पर ये अंदर लिख दिया, ठीक है। मास्टर जी ने पढ़ा, सबसे पहले पेपर उसी का रखा ऊपर, 0 नंबर दे के ऊपर रखा, तो कहा मनोरी आजा, सिर झुका के, क्या बात जी आपने, पहले तो मीटर को पेपर मिनटों को मिलता था, नहीं जी आज मीटर यही है। सुनिए जरा इसने पेपर क्या लिखा है। मीटर को बुलाया कि पढ़, बड़ा हंसा जी मेरे से नहीं पढ़ा जाता, नहीं तू ही पढ़, तू ही सुना। आप स्टूडेंट को कहने लगा कि इसमें हमारे क्लास में लिखा है, नंबरों की चाबी तेरे पास है, अगर पास कर दे क्या बात है। आपके हाथ में लाल पेंसिल है, पास तो कर दो। लिखा कुछ भी नहीं, मैं ये लिख दिया। अच्छा, आखिरी सफे पर मास्टर जी ने उसका उत्तर दिया, अरे किताबों की चाबी तेरे पास थी, अगर मेहनत करता तो क्या बात। वही मां दे पुत्रा, अलमीरे के अंदर किताबें सजी हुई थी और चाबी तेरे पास थी, अगर उस वक्त मेहनत कर लेता। अब मुझे कह रहा है कि नंबरों की चाबी तेरे पास और किताबों की चाबी तेरे पास नहीं थी। अब हमारे पास एक बड़ा बढ़िया टाइम है, सेहत भी है, घर के हालात भी अच्छी हैं, महाराज जी ने ये स्वर्ग जैसा वातावरण भी दे रखा है। अब जितना हो सके अपने मन को चारों ओर से हटा ले। ये समझाते हो कि संसार की चीजें तो सारी अधूरी, मेरी देवियों, संसार की सब चीजें अपूर्ण है, अधूरी। मैंने अभी भी बताया था, सारी चीजें धीरे करके 5 तत्वों में जा रही है, 5 तत्वों से कंपोज हुई हैं और 5 तत्वों में डीकंपोज होती जा रही है। अंग्रेजी में ये जो अपना होता है शमशान भूमि, इनके 2 ही शब्द हैं, क्रीमेशन ग्राउंड या खत्म कर दे, या प्लेस ऑफ आपका डीकंपोजिशन, प्लेस ऑफ डीकंपोजिशन, जहां 5 तत्व बिखर जाते हैं। ये शब्द साइंटिफिकली बहुत अच्छा है, प्लेस ऑफ डीकंपोजिशन। अब हमारा शरीर कंपोज हुआ 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से,
तो वो स्थान कैसा है जब एक एक तत्व अलग अलग हो जाता। प्लेस ऑफ डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन, मां के पेट में कंपोजिशन और शमशान भूमि में डीकम्पोजिशन। गुड। तो ये सब चीजें डीकम्पोज हो रही हैं। जो भी मालिक ने बनाई है थोड़े दिन अपना काम करेंगे, डीकम्पोज्ड एंड गोइंग बैक टू 5 एलिमेंट्स। हर एक प्राणी पदार्थ मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, बिल्कुल। फिर क्या होगा? या तो जीव आत्महत्या कर लेगा अगर पीछे संस्कार उसकी शुभ नहीं, या फिर आपकी तरह अपने भगवान का प्यारा बनता है। भगवान के प्यारे बहुत कम बनते हैं, इसलिए आत्महत्या मेरे अमेरिका नंबर 1 और इंडिया नंबर 2। जब दिन प्रतिदिन आत्महत्या बढ़ती चली जा रही है, दिन प्रतिदिन। क्यों? तंग आ जाते, संसार की कामना पूरी नहीं होती। इसे शेख चिली की तरह बड़े बड़े महल खड़े की होती है। काका कितने हवाई किले खड़े कर लेता आज का इंसान, तो हवाई किले के अनुसार बात बनती नहीं, बिल्कुल उसके रिवर्स जाती है। तो फिर क्या? मन टूट जाता। या तो टूट के लगे इधर भट्टहरी की तरह, हाँ, अपने गोपी चंद की तरह, पूर्ण भगत की तरह, विवेकानंद की तरह, गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ महाराज जी की तरह, या तो इधर लग जाए। टूट गया मन तो रब का प्यारा बन गया। तो टूट जाता है मन, सजा देती है तन के टुकड़े कर देती है। कसूर अंदर वाले का है और दंड दिया जाता है बेकसूरे को। बेकसूरी को दंड दिया जाता है, कसूर जबकि अंदर वाले का। कसूर तो मन का होता है। अब वही मन देख लो क्या हो गया, चारों ओर से निराश होके भगवान के चरणों में आस रख के बैठ गया। देखिए चारों ओर से आपका मन हट गया, चारों ओर से। इसे बोलते हैं अनन्यता। समझिए जरा, समझो मेरे देवियों, अनन्य अर्थात अब दूसरे का आपने तजुर्बा कर लिया है, अब आपका मन बार बार तजुर्बा कर चुका है। तो हमारे यहाँ कहावत है, अरे भाई ये लियाकत नहीं, पीसे हुए को पीसना, पीसे हुए को पीसना। शाबाश, वाह। एक ने बड़ा मजाक किया था, जो है अनाज पीसने वाली चक्की के ऊपर, उसने लिख रखा था आटे पीसने की चक्की। ले गया, आटे पीसा हुआ, भाई मेरा आटा पीसते। आटा पीसते ये पड़ा, क्या लाया? आटे की बोरी। आटे की बोरी, तेरी मत मारी गई, मेरी मत तो पहले बाद में मरेगी, तेरी मत मारी गई, मेरी मत मारी गई। ये क्या लिख रखा है? मैं तो कभी सोचा ही नहीं। ये क्या लिखा? तू ही पढ़, आटे पीसने की चक्की। तो मैंने आटा ही लाना था ना। या तो मां दे कमरे पुत्र तू लिखता अनाज पीसने की चक्की। हाय और रब्बा मेरे यार, तूने लिखा ही आटे पीसने की चक्की। तो हमारे कहावत है, पीसे हुए को क्या पीसना, पीसे हुए को क्या पीसना। अर्थात जिसको हमने अनेक बार तजर्बा करके दुख पा लिया, बार बार क्यों तजर्बा करे। लेकिन हमारे महापुरुषों ने ताना मारा है जहान वालों को। जो अनुभवी महापुरुष होते वो ताना मार के चले गए हैं। क्या? अखी वेख जहर नू खांदा, ये संसार वेख्या, खा खा के पछो तांदा, बाज ना आंदा फिर भी खांदा, ये संसार वेख्या। अखी वेख जहर नू खांदा, ये संसार वेख्या, खा खा के पछो तांदा, बाज ना आंदा फिर भी खांदा। पर आखिर कब तक? हर चीज की, हर आदत की, हर विचार की, हर स्थान की, हर रिश्ते की, हर अपने रस्म रिवाज की क्या हद होती है? हर हद होती बेटे। बेहद में तो भगवान जी है बेटी, बेहद तो भगवान की है। बाकी सब चीजें हद में अर्थात सीमा में, सब चीजें सीमा में बची। हाँ, विद इन बाउंड्री है। एक भगवान नहीं जानते कि व्हाट इज बाउंड्री, क्योंकि वो टाइम स्पेस काल देश काल वस्तु से परे है, सर्वव्यापी है। इसलिए हर चीज बदलेगी, जरूर बदलेगी। जरूर हमारा मन तंग आ जाता है, तो तंग आगे मुझे चारों ओर से। आप यहां कभी ना आते। अगर आप सिर्फ देखा देखी आएंगे तो 2 दिन आएंगे, निकल जाएंगे। अगर किसी के कहने पर आप लगातार नहीं आ सकते जब तक पिछले जन्म के संस्कार न जागे। और जब आपको कड़े तजर्बे न, रब ने नियम ही ऐसा बनाया है, नियम ही ऐसा है कि ठोकर खा खा के भगवान की ओर लगता है, फिर अंग अंग भी कट जाए तो कभी बाहर नहीं जाएगा। फिर भगवान की भक्ति ही करेगा। उसे देख लिया कि अब मैं पीछे को नहीं पी सकता, मुझे नाना प्रकार के कड़े तजर्बे हो चुकी है, कुछ नहीं पड़ा जहान में। दूर के ढोल सुहाने रे बाबा, दूर के ढोल सुहाने।
ये चीजें जो बड़ी आकर्षक दिखाई देती हैं केवल दूर से ही, जब हम इनको तजर्बे में लाती हैं तो बड़ी बुरी तरह चोट खाती हैं, बड़ी बुरी तरह मेरी देवियों मेरे सज्जनों। अच्छा, ऐसे जीव पक्के भगवान के प्यारे बन जाती हैं, उनका मन में बार बार कह रहे इधर उधर नहीं भटकता, इसे बोलते हैं अनन्यता। अन्य की ओर नहीं जाता जिसका मन। हाय कोई कोई हो भगवान करे आपकी तरह नेक जीव, आपकी तरह मेरी माताएं और मेरी कल्याणकामी देवियां, जिनका मन अन्य की ओर धक्के न खाए, अर्थात इधर आवारा गर्दी ना करे। एक होती है तन की आवारा गर्दी, एक होती है मन की आवारा गर्दी। पर मैंने बकवास की थप्पड़ मारा, तन कभी नहीं चाहता मेरी देवी के मैं आवारा गर्दी करे। मन में सफुरने है, मन के सफुरने विचार सब जैसे आप अब देख रही हैं समाप्त, सब के सब समाप्त। वाह वाह ओ मेरे दाता जी, ओए वाह, इसको बोलते हैं अनन्यता, एक्सक्लूसिव डिवोशन। एक्सक्लूसिव, हाँ, excluding from every name and form, from every direction and including in one, excluding from every name and form, excluding from every nook and corner, excluding and including in one, सबसे हट करके एक में लग जाना। इसको भगवान का गीता जी के एक शब्द है, क्या? अनन्यता। केवल एक का चिंतन, बाकी चिंतन क्या करें, हमने देखा नहीं, तजर्बा किया नहीं, कर दिया हमने। बुजुर्गों से जाके पूछो, बूढ़ी अम्मा जिसकी उम्र 70-80 साल की हो चुकी है, दादाजी जिसकी उम्र इतनी बड़ी हो चुकी, पूछो बाबा आपके बाल तजर्बे में हुए? हाँ मेरे पुत्र, नाना प्रकार के तजर्बे हुए, नाना प्रकार के कर्म किए, रस्म रिवाज किए, आपने खूब देखे, आपने दोते पोते देखे, 2 पीढ़ियां आपने देखी। हाँ पुत्र मैंने देखी। तो आपने भी बताया नहीं रब का ये संसार कैसा है, क्यों मुझे जख्म पर नमक डालने आया है? पुत्र जो कोई देखा ख्वाब था, देखिए तरह देखे दादाजी का तजर्बा, जो कोई देखा ख्वाब था, जो सुना अफसाना था। मैं चुप होता, जरा ध्यान देना, ये हमारे बड़े बूढ़ों के तजर्बा है। जो कोई देखा, जो कोई मैं देखा ख्वाब खत्म हो गया, और जो सुना एक झूठी अफसाना क्या होता है, एक झूठी छोटी सी कहानी। लघु कथा को बोलते हैं मेरी देवियों, लघु कथा, अफसाना। जो कोई देखा ख्वाब था, जो सुना अफसाना था। पापा ये संसार परमात्मा का? हाँ बट बेटे, धोखा ही धोखा है। हम समझते कुछ है लेकिन निकलता कुछ का कुछ है। बड़ा भारी धोखा मेरे पुत्र। हर बड़े बूढ़ों का यही तजर्बा होता है आखिर में, फिर भी बदकिस्मत उनके छोटे उनके तजर्बों का लाभ नहीं उठाते। आखिर में संसार तो यही है। दुनिया बनाने वाला आपका भगवान कह रहा है, यही गौर करना के लिए छीन जन्म मौत पीरी मरज दर्द दुख। आखिर में तजर्बा यही होता है। जब ये बात हमारे मनों में गहरी उतर जाओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी कल्याणकामी देवियों, तो फिर क्या होता है? अनन्य चिंतनता, केवल भगवान का चिंतन। जो जिस समय का काम होगा हम कर गुजरेंगे। अब सत्संग का समय हो गया, हम आ गए। आपकी श्रीमती ने कहा ये चीजें घर में नहीं है, बाजार आप कोई घंटे में लेके सब आ गए, ले जी गिन लो आप, और जा जो चीजें दाल जहां रखनी है, ये खांड जहां रखनी है, ये चाय पत्ती जहां रखनी है, कई चीजें घर में समाप्ति। हल्दी जहां मैं रख लेती हूँ जी, बस आपका धर्म आपने पूरा कर दिया, अब मैं संभाल लूंगी। बस आप करती हैं, दफ्तर का टाइम होता तैयार होकर चले जाती है, लेकिन हर समय चिंतन भगवान का। ध्यान देना, जो जिस समय का काम होता है हम कर गुजरते हैं, लेकिन चिंतन नहीं करते। मेरी बेटी का मैं ढूंढ रहा हूं, लड़की श्रीमती कहती भी है, आपका जवाब मैं ढूंढ रहा हूं, अपने मित्रों को बता दिया, अपने समझियों को पत्र में लिख दिया है, जब भी कोई योग के बारे मिले मुझे बुला लेना। लेकिन तू कह के मैं तेरे दिन रात चिंतन करूं, हाय मेरी लड़की बेटी है, हाय जवान होती जा रही है, हाय उम्र बड़ी जा गई है, हाय कोई ये हो जाएगा, ओवर एज हो जाएगी। मैं ये बकवास नहीं करना चाहता। मैं पुरुषार्थ करता हूं, चिंतन अपने भगवान का करूंगा, जिससे दी ओनली डिफरेंस क्या, एक संसारी और परमार्थी। संसारी आदमी चिंता करने का बनना कुछ भी नहीं, वो भगवान का भजन करने के बजाय चिंता करता है, जबकि आप भगवान का चिंतन करती हैं, चिंता नहीं करती। कितना बड़ा अंतर है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, आपके अंदर चिंतन होता है केवल भगवान का। आपको पता है ये तो जिस समय जो काम होना हो जाना, उससे पहले होना ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, आप भगवान का क्या करती है, फिक्र जिक्र करती हैं, आप फिक्र नहीं करते।
दोनों शब्द को पकड़ लो ना, इसको अनन्यता बोलते हैं। हर अपने मन के अंदर क्या भगवान का जिक्र करना, फिक्र ना करना। दुनिया वाले फिक्र कर करके अध मरे हो जाते, बनता कुछ भी नहीं, मूर्खता। फिक्र कर करके आप जिक्र कर करके भक्ति अपनी बढ़ा लेती हैं, खुशी बढ़ा लेती हैं, साधना बढ़ा लेती हैं, नाना प्रकार के विघ्नों को दूर कर लेती हैं। ये बड़ी दनाई है भगवान का जिक्र करना, न कि जहान का फिक्र करना, प्रभु का चिंतन करना, न कि संसार की चिंता करना। चिंता करने से क्या होगा? समय बर्बाद, भटक भटक के मर जाएंगे। होना तो तब वही है जो पहले प्रारब्ध में होना। शाबाश। इसलिए हमारे सरकार कह रही है अनन्य चिंतनता, वो केवल मेरा ही चिंतन करती है। बड़ी दनाई है, बड़ी दनाई। भगवान बड़े खुश होते होंगे ये वातावरण देखकर। क्या 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 ये वातावरण वो आपस में करते गए। और नूर दिल मेरे जिक्र से शादो मसरूर। हाँ, भगवान के इन शब्दों को चार चांद लगा रहे हैं कि भगवान जी का ज्ञान लेके अपने मन को प्रसन्न कर रही हैं, अपनी बुद्धि का विकास कर रही हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाते जा रही हैं। वाह वाह, क्या कहने। भगवान के ज्ञान को लेकर हमारा भविष्य उज्जवल, वाल आई से वेरी वेरी ब्राइट। हाँ, अपलॉडेबल एंड एप्रिशिएबल। ये महाराज जी के ज्ञान को लेकर के ये हो गया वक्त का सदुपयोग, यानी गुड यूटिलाइजेशन ऑफ गुड टाइम। दुनिया वाले अपने गुड टाइम को बैड में बदल देते हैं। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे बनेगा। काफी चीजें अपने मन से सोच सोच के दुखी होते रहती है। होनी वानी कुछ नहीं, अपने मन से सोच सोच के। कईयों को ये बीमारी होती है, खुद ही सोच के डर जाएंगे, खुद ही सोच के रो पड़ेंगे, खुद ही अपने आप ही सोचते रहते हैं। और बड़े लक्की सोल होती हैं जो पॉजिटिव चिंतन करती हैं। मैं भगवान का बन चुका हूं, अब जो होना भगवान की इच्छा। हमेशा प्रसन्न, जिनके पॉजिटिव चिंतन है बेटी, जिनका लाइट चिंतन है, डार्क चिंतन नहीं, हमेशा प्रसन्न गदगद, भगवान बड़े खुश होते हैं। उनके लिए भगवान अनन्य चिंतन तमाम ये जना परियोपास से। जो नेक जीव है वो सदा मेरे ही चिंतन में लगे रहती है। भगवान का ज्ञान का चिंतन कर लिया, भगवान किसी श्लोक को जो आपके अंदर घर कर गया, चुप गया है, उसी पर जैसे मैं विचार करवा रहा हूं, विचार करने लग गया एकांत में बैठकर। जिसको विचार करने को हम मनन बोलती हैं, मनन करने लग गया। टू थिंक डीपली, टू थिंक डीपली, सीरियसली एंड सिंसियरली। टू थिंक डीपली, सीरियसली एंड सिंसियरली, इसको हमारा एक शब्द है मनन करना। वाह वाह मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, जो महाराज जी का इतना गहरा मनन हो जाता है, इतना गंभीर चिंतन। हाँ, ये शब्द कितना प्यारा है अपने राष्ट्रभाषा का, गंभीर चिंतन। ये गंभीर चिंतन, इससे तो कुछ बनेगा ना। हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारी लगनता बढ़ेगी, हमारी पवित्रता और मन की सूक्ष्मता बढ़ेगी। यही मेरे भगवान कह रहे हैं। क्या देखिए कैसे सुंदर शब्दों में कहा, अनन्य चिंतनता माम ये जना परिउपास से, जो इस तरह प्रेम पूर्वक क्या एक भगवान में का चिंतन करते हुए अपना समय गुजारते हैं। जो कर इसी को बोलते हैं दूसरे का चिंतन नहीं। दूसरे जैसे शादी के बाद, क्यों जी आप बाकी मेरी शादी हो गई, मुझे आप किसी औरत का ख्याल नहीं आता, बाबा मुझे आप किसी और पुरुष का ख्याल नहीं आता, शादी मेरी होगी धूमधाम से, बस यही मेरे भगवान है, यही मेरे सब कुछ है। ये बोलते हैं मेरे बच्चे खालिश शादी। खालिश शादी तो कौन ही बस्ती जिनकी खालिश शादी नहीं होती। शादी करने के बाद भी जिससे प्यार करती थी, ना किया करो मेरे माँ बाप को। ए बाप जी, या तो लड़की को मना लो प्रोपेन, या वहीं शादी कर दो, देखो उजड़ के आ जाएगी। क्योंकि शादी तन की नहीं होती, शादी मन की होती है। और जो पिटता है तो तन नहीं पिटता, मन पिटता है, मन दुखी होकर पिटता है। अब वो लड़के नहीं बसती, उनका मन लगा ही नहीं, जबरदस्ती उनकी शादी की गई। मैं एक नहीं अनेक घर जानता हूं क्या जिनकी जबरदस्ती की गई, उजड़ के आ गई। हाय, जबरदस्ती का परिणाम ये होता है। भगवान का फरमान कभी झूठा होगा? कौन सा? यहां जबर से काम चलता नहीं। सब कुछ मन करके होता है, तन करके कुछ नहीं होता। वो देखिए जो है गोपियां उद्धव को शर्मिंदा का, जो उद्धव कहता है मैं बड़ा ब्रह्म ज्ञानी,
गोपियों जो बेचारी ग्रामीण गोपियां थी, बिल्कुल गवार गोपियां, वो शर्मिंदा कर रही है। उधो मन माने की बात, उधो तुम्हें ज्ञान पसंद है, हाँ हमें भगवान का प्यार पसंद है। ऐसा चुप्पी लगवा दी उद्धव को जब इतनी से लाइन कही, उधो मन माने की बात। ये तो मन माने की बात है उधो। शाबाश 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 शाबाश, आहा आहा आहा। हर एक को जो अच्छा लगता है, आहा, उसके लिए वही शानदार है, वही बढ़िया है। हमारे ये कहावत चलती, कभी सुना आपने, जो है वही उसको भाए जो जिसकी चाह। सुना कभी आपने ये शेर? कितना छोटा सा शेर है और कितना मैंने रखता है। वही उसको भाए, कितना साधारण शेर है, वही उसको भाए जो जिसकी चाह, कि मक्खी भी गोबर पे है बादशाह। तो गोबर क्या लगे जिस पर बोल बोल कीड़े पैदा है। काका 4 दिनों का गोबर, लेकिन मक्खी जैसे मानो उसको हलवा मिल गया हो। कितनी प्रसन्न है मक्खी, मजा ले दूसरी मक्खी को आने दे। कितनी खुश और नाच रही है, जा रही है। कभी कहे बिना रह नहीं सका, जो जिसको भाए वही उसकी, जो जिसकी चाह वही उसको भाए, जो जिसकी चाह। वो देखो मक्खी गोबर पे है बादशाह मक्खी भी गोबर पे बादशाह। वो गोबर पे इतनी खुश हो रही है, पर जो जिसको भाए उसको वही भाता है, तो इसलिए वही अच्छा है। शाबाश शाबाश। तो सजनों, शुक्र है, मैं फिर बधाई दूं, इस जन्म में आपको मेरे भगवान जी भाग है। इस जन्म में आपकी बुद्धि में ये बात समझ आने लगी कि भगवान से ही मेरा कल्याण होना, भगवान के ज्ञान से ही मेरा कल्याण होगा। ओ देवियों, नारी चोले के अंदर ये बात आपकी समझ में आके बैठने लगी कि प्रभु से ही मेरा कल्याण होना है, प्रभु ही मेरा कल्याण करेंगे। ओए मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान, कि मेरे कल्याण करने वाले केवल एक भगवान जी हैं। उसी के अनुसार आप अपने बढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। देख लीजिएगा, भगवान आपका कल्याण करें मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। इसे बोलते हैं अनन्यता। बिल्कुल आप मन नहीं जाएगा, तजर्बा करके हम देख लिया, कंचन में, कामी में, कीर्ति में, लेने में, देने में, राग में, द्वेष में, हमने करके देख लिया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ। मिट्टी पलीत है, इसमें कुछ नहीं मिलता। इसको बोलते हैं वो करती है खालिस। खालिस चीज किसे कहते हैं उर्दू में? जैसे गैया का दूध है, इसमें और कुछ न मिलाया जाए, ये खालिस कराया जाए। खांड तक न मिलाई जाए, ये खालिस हो जाए। और पानी न डाला जाए, ये खालिस हो जाए। पर किसी की कोई और चीज ना मिलाए, एज इट इज। मैं कैसे समझाऊं आपको? एज इट इज, जैसे ये रब ने बनाई, इसको खालिस कहेंगे। अच्छा, हमारे एक ही शब्द है स्वच्छ। बेटे एक ही प्यारा शब्द है स्वच्छ, आधा स, व, आधा चा और छ, स्वच्छ। अच्छा, ये चीज स्वच्छ है, मालिक ने जैसी बनाई है उसी रूप में है। अगर दूध को आपने दही बना दी तो इसको आप स्वच्छ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने जामन डाल दिया बीच में। आहा, बिल्कुल स्वच्छ। अच्छा, तो अब अनुवाद करने वाला बेचारा क्या करे और कैसे करे? जो करती है खालिस इबादत मेरी, तो क्या यक दिलो जी में न रखे दूंगी। वो एक ही मन से अपने भगवान में लगे जा रहे। उनका मन के टुकड़े नहीं किए, कुछ माँ के साथ, कोई बाप के साथ, कोई बहन भाई के साथ, काफी पति के साथ, पत्नी के साथ, ना, उन्हें एक मन को पूरा भगवान की ओर रख दिया और उसी पूरे मन से चिंता करते जा रहे हैं। उनके मन में दुई नहीं है, दुई नाम दुनिया का, दुई नाम दुनिया का, आय यकसुई नाम भगवान का। दुई यकसुई, एक की ओर मन लग जाना। ये भगवान ये कह रही है कि जो ये अवस्था बड़ी मुश्किल से बनती है, बड़े अभ्यास से बनती है। इस ऐसे अभ्यास के लिए भगवान ने 2 तरीके बताए, अभ्यास और वैराग में। पहले मैं इसको समझा चुका हूं बड़े विस्तार पूर्वक। दिला जाए काबू में कुंती के नाथ, बड़ा एक लंबे समय तक बड़े ज़ौक़ शौक के साथ अभ्यास किया जाए और पुराने अभ्यास को बिल्कुल मात कर दिया जाए। पुराना अभ्यास आपके नए अभ्यास के सामने तुच्छ और नगण्य हो जाए, फिर ये अभ्यास क्या बढ़ जाता है, तरक्की कर जाता है। यक दिल जी में है, बड़ी अच्छी अवस्था हो मेरे सज्जनों।
ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, यक दिल हो जी में न रखे दुई, दुनिया का कोई ख्याल नहीं, अपना कर्तव्य कर्म का लेकर दुनिया मन में नहीं बस रही, दुनिया हमारे तन के बाहर रहती है, तन के अंदर नहीं रहती। शाबाश, दुनिया तन के बाहर है, हमारे अंदर नहीं है। ये होता है यक दिल हो जी में न रखे दुई। मुझे घटना याद आ गई इतिहास की। कबीर जी के टाइम जो मुसलमानों का राजा था उसका नाम था रंगीला, रंगीला बादशाह बचे। अच्छा, हाँ, उम्र कुछ बढ़ी, दिल किया कि मैं भी अपने भगवान की अल्लाह की भक्ति करूं। अच्छा, वजीर अपने प्रधानमंत्री से पूछा इस समय किस फकीर का बोलबाला है? तो जवाब है महाराज इस समय महाराज जी कबीर जी का बोलबाला है। उनकी रसाई रब तक है, काफी जीव उनके पास जाकर ऐसा जामन मन में डलवाती है कि वो अपनी भगवान की भक्ति कर रही है। तो फिर मुझे भी ले चलो उनके पास। महाराज ऐसे नहीं, आप भेष बदल के जाओ, हमें ना ले जाओ, नहीं तो आपको असल बात बताएंगे नहीं। कबीर जी तो पहुंचे हुए थे, कबीर जी तरीकादर्शी थे। अच्छा, भेष बदल लिया, राही का भेष बना लिया, घुटनों घुटनों तक पुरानी धोती। अच्छा, मिट्टी जानबूझ के नीचे पिलियों पिलियों में डाल ली, थोड़ी सी मुंह पर जैसे बड़े लंबा सफर करके आ रहे हो, हालांकि घोड़ा दूर खड़ा कर दिया और वहां से मिट्टी मुट्टी पाली भी थे, यूं डाल ली, सिर में डाल ली, बाल बूल खोल लिए, जैसे बड़ी दूर से नंगे पैर कर लिए, जैसे बटोही होती है, राही होती है। और इनको पहले पता लग गया कि रंगीला बादशाह आ रहा है और भेष बदल के आ रहा है। उन्होंने अपने शिष्य से सूअर मंगवाया, मुसलमान सूअर से चिढ़ती हैं, काले रंग वाला सूअर, और अपनी झोपड़ी के बाहर बंधवा दिया और लंबा रस्सा दे दिया। अब वो चाहता है मुझे कोई छोड़े, इसलिए जो भी व्यक्ति आता है वो तो प्रार्थना करता है, भागता है, दूसरे ये समझता है मुझे खा जाएगा, ये सूअर मुझे चोट मारेगा, वो तो प्रार्थना करने आया कि मुझे छुड़वा दो, मुझे बड़ी देर हो गई है। तो रंगीला बादशाह भी आगे आया, आगे वो झोपड़ी थी कबीर जी की, आगे ये बंधा हुआ सूअर, वो भी भागा। भाई ये कभी पूछे भक्तों जो सूअर बांधती हैं, सूअर पालती हैं। एक बारी लौट गया, पर मैं जो इतनी दूर आया हूं, मैं क्या उनको कहूंगा, ये तो पहुंची हुई, मैं दोबारा फिर सूअर भागा, फिर उसका मन ये नहीं पहुंचे हो सकते जो सूअर पालते हैं। तीसरी बार फिर दिल किया, आया, आवाज आई, ऊपर बैठे हुए थे झोंपड़ी के, हाँ रंगीले, ऐसा मेरा फीस। और मैं पहचाना गया और बोल कोई ऐसा जैसे कोई बाप बोलता हो, रंगीले क्यों वापस जाती हो, जब मिलने आओ तो आओ, मुझे मिलो ना। नीचे उतरे, झोपड़ी के आगे आ गए। आप कबीर साहब है जी पुत्र, जब तेरी मन में कुछ लेने की इच्छा है तो आना, पर आपने सूअर बांध रखा है, पर आप मेरे पास किस लिए आए हो? महाराज कुछ पूछने के लिए आ रहा था, तो मैं यही तो आपको शिक्षा देने के लिए आया हूं कि मन का सूअर बार बांध दे और भगवान के साथ मन जोड़ दे। मन का सूअर बार बांध दे। आए मेरे डॉक्टर, मैंने तुझे यही तो बताना था, तो मैं तुझे साकार रूप में तेरे जैसे मूर्ख राजा को साकार ना बताए तो समझ नहीं आती। और मैं तुझे उपदेश क्या देना है कि मन सूअर है और काले रंग वाला, जिसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, इस गंदे को बार बांध, और जो बाकी साफ चीज खालिस हो जाएगी जोड़ दे अपने अल्लाह नाल। और मैं मर गया। ये आपका अभिप्राय था, तो और मैंने क्या समझाना था आपको? धड़ाम से जाके 4 बार गिरा उनके चरणों में। महाराज ये मतलब बेटे लाक्षणिक अर्थ ये थे, एलिगोरिकली अपने कबीर जी ने बादशाह को ये समझाया। यही हम कर रहे हैं, यही आपके भगवान कह रहे हैं, यक दिल हो जी में न रखे दुई। वो दुई का जो गए सुअर, वो मन का बाहर निकाल देती है। शाबाश, जिनकी ये अवस्था, समय लग जाएगा, दिन रात आप जुटे रहेंगे, आप सीरियस रहेंगे, मेरी बेटियां बहुत सीरियस सिंसियर रहेंगी, सिंसियर एंड सीरियस, और लगे रहेंगे आप, तब ये अवस्था मन का सूअर बाहर निकल आता है, गंदी वृत्तियों का सूअर बाहर आती है, जिनको हम हर रोज शाम आरती में उतारती हैं। मन के सूअर को हम क्या बोलती हैं? विषय विकार मिटावो पाप हरो देवो। यह है मन का सूअर, इसको हम बाहर निकाल देती है।
तो मन खालिस हो गया। वो करती है खालिस इबादत मेरी, वो यक दिलो जी में न रखे दुई, उनके लिए रब कहता है मैं वचन देता हूं। हमारे कृष्ण भुजा बुलंद करके ऐसे लक्की सोल के लिए, ऐसे लक्की जीव के लिए कह रही हैं, करो हाजतें उनकी पूरी तमाम, उनकी सब प्रकार की जरूरियातें जिंदगी जिसकी वो नहीं परवाह कर रहे मैं कर दूंगा। वाह मेरे रब्बा, वाह वाह मेरे इष्टदेव, देखो मेरी देवी, देखो हाजतें होती बच्ची जरूरियात जिंदगी जो है योगक्षेम, जिन चीजों की उन्हें बड़ी जरूरत है उनके पास है ही नहीं। भगवान कहता है मैं जो बैठा हूं मैं दूंगा, और जो चीजें जरूरी है तेरे लिए दूंगा, और उन चीजों की रखवाली भी करूंगा। आए हाय हाय, क्षेम होता है रखवाली करना। जैसे आप पत्र में लिखते हैं कुशल क्षेम, क्या आपके हमारे यहाँ कुशल क्षेम है? आपके यहाँ भी मुझे आशा है कुशल क्षेम होगी। अच्छा, योग होता है जरूरियात, जो बड़ी जरूरी चीजें हैं योग मैंने मिलाप करवाना, मिलाप देना, मिला देना। परमात्मा उन चीजों को मिला देता है, उनकी रक्षा भी करता। करूं हाजतें उनकी, क्यों मेरे रब्बा सारों की क्यों नहीं करते, उनकी क्यों करते हैं? ये बात अच्छी नहीं, ये तो रब पक्षपाती हो गए। ऐसे हम चिढ़ सकती हैं, ऐसे हम रब के साथ रूठ सकती हैं। ये कोई बात है, ये कोई बात बनी? सारे आपके बनाए हुए, आप कहते मैं माता पिता हूं, फिर उनकी क्यों करती हो? इसे मैं करूं तो क्या करूं? दिन रात वो मेरे में लगे रहती है। ये तो वही बात हो गई, ये बुद्धूपना। माँ जब भी देखो तो बच्चे के साथ लगी रहती है, कभी दूध पिला रही है, कभी उसको छाती से लगाई बैठी है, कभी उसके बाल ठीक कर रही, कभी तेल लगा रही है। पुत्र मैं क्या करूं, जब तू छोटा था तेरी मैंने ऐसे पाला है, अब ये तेरे भैया छोटा है, अभी 1.5 साल का तो है, जब ये कुछ चलने फिरने लग जाएगा फिर मैं रखवाली इसकी इतनी ज्यादा नहीं करूंगी। ये तो मेरा गोदी का बच्चा है, और रब दी सौ मैं खामोश हो रहा हूं। भगत भगवान के गोदी के बच्चे, ध्यान देना मेरे सजनों, मेरी देवियों, वो मैं ऐसा ही अनुभव कर रहा हूं मेरे बच्चों। भक्त भगवान का गोदी का बच्चा है। आहा, मगर वो जो पूजे बासिद को यकीन, वो मुझ में गए मैं हूं उनमें मकीन। दिन रात जो उनके चिंतन में लगे रहते हैं, इसलिए भगवान वचन दे रहे हैं। उनको अपनी फिक्र ही कोई नहीं, उनके अपने बारे में चिंता ही कोई नहीं। तो रब कहता है मैं जो हूं, करूं हाजतें उनकी, वो मेरी हिफाजत में हूं। अगर मैं आज स्पष्ट नहीं कर सका तो मेरे प्रभु मुझे और ताकत दी, मैं कल इस पे और प्रकाश डालूं और आपको समझाऊं। आप जाओ, खाओ पियो, जो काम पेंडिंग है उसे कर लीजिए, और आज के इस भगवान के अनमोल उपदेश पर जरूर विचार करने से मैं चौकड़ी मार के व्यास गद्दी पे बैठा हूं, आप भी इस तरह अपनी चारपाई पर या तख्तपोश पर चौकड़ी मार के विचार करना, क्या ये मेरी अवस्था बन रही है? कौन सी? जो करती है खालिस इबादत मेरी। भगवान कह रही है वो यक दिलो जी में न रखें, करूं हाजतें उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।